नमस्ते कर्मयोगीज, आशा करता हूँ आप सभी ठीक हैं। इसी प्रकार हम 23 सितंबर को मिले थे 2020 एंड सिंस देन वॉट एवर हैज़ हैपेंड इन आवर कंट्री हैज़ रियली डिसअपॉइंटेड मी। मैं उस दिन आप लोगों से मिला था और कुछ कहा था। एक बार जाते हैं, रिवाइंड करते हैं और देखते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि द वर्स्ट ऑफ दिस वायरस इज येट टू कम. The worst of this entire pandemic is yet to come. Do not, put down your weapons. जो आपने एक precautions लिए हैं कुछ महीनों से, उसे ढीला मत करिए. According to me, the virus is not going away on 23rd September. The virus is not going to go away just because Rahu changed his sign. मैं ये कह रहा हूँ, जो पहले भी कहा, the worst is yet to come. I'm not here to scare you, but prepare you. In September we discussed that Corona is going nowhere and rather एक lockdown वापस होने की chances है. Maybe not as intense as what it was in 2020 March, but restrictions रहेंगी. तो अब हम आ गए 2021 में. For me, nothing is going to really change right now. सबसे important बात आप लोग को पहले ये समझना है. ये नहीं है कि 31 दिसंबर खत्म हुआ 2020 का और 1 जनवरी से कुछ बदलेगा. अकॉर्डिंग टू मी अभी कुछ नहीं बदलने वाला है. इसका मायने ये नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स है. फॉर मी 2020 इतना बुरा नहीं था सबके लिए, except for the few people who lost their loved ones and close ones. But 2021 actually according to me is going to be the year जहाँ बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस आएगी. मेरे हिसाब से जेन्युइन जो पेन है ना कुछ चीजों की, वो अब 21 में उभर के आएगी. फॉर मी द वर्स्ट इज नॉट येट ओवर. जिनके लिए वर्स्ट. सो दैट डे आई क्लियरली मेंशन दिस इज नॉट गोइंग टू गेट ओवर. आई क्लियरली मेंशन टू यू दैट वापस आएगा, वापस लॉकडाउन आएंगे. मैंने नए साल में भी आपको कहा कि 2020 से 2021 में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला है. मैं बार बार कहता रहा द वर्स्ट इज येट टू कम. एंड व्हाट सैडन्स मी कि यू डिड नॉट लिसन. मैं आज भी निकला हूँ उसी प्रकार 2 मास्क लेके, उसी प्रकार मेडिसिन लेने के लिए. तब भी कहा था होड़ मत करना, लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटी रहने देना, सुधरोगे नहीं. होर्डिंग कर रहे हो, लोगों को ब्लैक में बेच रहे हो. क्यों करते हो कुछ लोग ऐसे? आप लोगों से हाथ जोड़ के कृपा है. अब जो केसेस डिक्रीज होने लगेगी प्रोबेबली मंथ एंड के बाद, डोंट थिंक यू हैव वन द वॉर. कुछ हमारे नेता लोगों ने कह दिया था कि दिस वॉर इज ओवर, वी आर इन द एंड गेम. और हम होली मना रहे थे, वैलेंटाइंस डे मना रहे थे. प्रिकॉशंस तो पता ही नहीं कहाँ थे. पर इस बार वापस मैं आपको कहने आया हूँ, वापस मैं 11 मई 2021 को आपको कह रहा हूँ. अगेन इट इज गोइंग टू बी इन योर हैंड व्हाट यू मेक आउट ऑफ योर फ्यूचर, ऑफ योर चिल्ड्रंस फ्यूचर, ऑफ योर फैमिली. विल देयर बी अ थर्ड वेव? ह्यूज प्रोबेबिलिटी वी विल हैव अ थर्ड वेव इन आवर कंट्री. एंड ट्रस्ट मी, अगर हमने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए अभी और हमने अपने देश को वैक्सीनेट नहीं किया, द थर्ड वेव कैन बी वर्स देन व्हाट वी आर फेसिंग राइट नाउ. इट कैन बी मोर डिवास्टेटिंग. बात ध्यान से समझिएगा. फर्स्ट वेव द एल्डर्स वर गेटिंग इन्फेक्टेड, नाउ द मिडिल एज. द थर्ड वेव कैन हैव यंग चिल्ड्रन गेटिंग इन्फेक्टेड. क्योंकि लैप्सेस है ना. सेकेंड वेव में हम लैप्सेस में आ गए थे. यंग जनरेशन, वी वर क्लबिंग, होली खेल रहे हैं लोग. अब थर्ड वेव में मैं देख रहा हूँ लोग क्या हो रहा है, बच्चों को, मैं अभी भी बहुत जगह देखता हूँ वीडियोस आते, क्रिकेट खेल रहे हैं. अभी भी जब 4 लाख केस देश में आ रहे हैं, अब अपने बच्चों को क्रिकेट और फुटबॉल खेलने 20-20 लोगों के साथ नीचे भेज रहे हो एंड हैव इनफ वीडियोस ऑफ इट. द पॉइंट इज दैट आप फिर वही करोगे जब केसेस ड्रॉप होंगे. और इस बार आपके बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, हो सकता है और एक नई म्यूटेशन आ जाएगी. And this time your children will get into problem. I please beg of you, avoid it. I can give you again an idea, again just an analysis depending on astrology.
The third wave probably will hit us somewhere between August to January. This will be the phase of the third wave. And trust me, if we are not prepared, it will hit us hard. So मैं आप सबसे कहता हूँ, wear your mask, do not step out. मैं आज भी 8 दिन बाद बाहर निकल रहा हूँ just to get the medicines. I have not met people for my work as well. आप किसी से भी पता कर लो. I have not met people. I am not interacting. I have not gone to a restaurant. कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 साल नहीं करेंगे. बहुत लोग मुझे मैसेज करते थे कब तक नहीं करेंगे. लास्ट टाइम जब वीडियो भी देखा था, लोगों ने कहा कब तक बाहर नहीं जाएंगे. दोस्त कहते हैं कब तक नहीं मिलो. मत मिलो, जान है तो जहाँ है. आज अपने परिवार वालों को इस तरह खोते देख के गिल्ट होता है, काश हमने ये नहीं किया होता. उस गिल्ट से बचो. कुछ महीने और घर पे रह जाओ. किसी प्रकार से टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करो, अपने काम को किसी तरह से करो. और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ प्रिकॉशन लो. इफ़ यू वर्क डिमांड्स इट, आई अंडरस्टैंड सम एम्प्लॉयज़ आर लाइक दैट. काम ऐसा है, जाना पड़ता है. और मैं उन सब कोविड वॉरियर को, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो एक स्विगी जोमेटो की फूड डिलीवरी वाले हो, चाहे वो रास्ते क्लीन करने वाले हो, चाहे वो हमारे घर में हमारे हाउस हेल्प हो, सबको आज नमन करता हूँ. सो प्लीज़ हेल्प द पीपल अराउंड यू who are making your life better in this difficult times. Take care of them. अपने नेबर का ख्याल रखो. और सिर्फ 6-8 महीने और प्रिपेयर. और अगर आपको कोई कहता है we are in the end game, we are not. Trust me on that.